धड़क 2 सिनेमा थिएटर में रिलीज हो चुकी है। जो ये धड़क का आध्यात्मिक सीक्वल है और 2018 में आई तमिल मूवी पेरुगेरम और पेरुमल का ये हिंदी रीमेक है। अगर मैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन की बहुत कमाल की है। एक नीलेश नाम का एक लड़का होता है जो कि दलित समाज से आता है, जो कि सिद्धांत चतुर्वेदी है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत महत्वाकांक्षी है और वो लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और उसी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेती है विधि, जो कि एक हाई क्लास और हाई कास्ट से आती है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। दोनों एक दूसरे के कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में प्यार होते हैं। इस बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में जो सामाजिक मुद्दे जो रोड़े बनते हैं आते हैं इस मूवी का, वो आगे देखने के बाद भी वो आपको पता चलेगा। अगर इस मूवी के सबसे मैं अगर प्लस पॉइंट के बारे में बात करूं, वो है इस मूवी का जो सबसे बेहतरीन जो इस मूवी की कहानी है वो है इसकी स्क्रिप्ट और इसका जो हीरो है वो है सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्टिंग। जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी ने इस मूवी में एक्टिंग की है वो दोस्तों देखने लायक ही बनते हैं। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो इसका डायरेक्टर है वो भी नया है, शाजिया इकबाल, और इन्होंने इस विषय पर काफी साहसी तौर पर इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और जो सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नई जोड़ी बन रही है सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की, वो भी पहली बार है। इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों की एक्टिंग परफॉर्मेंस और सिद्धांत चतुर्वेदी की जो इसमें गुस्सा होता है, सिद्धांत चतुर्वेदी का जो इसमें निराशा होती है, सिद्धांत चतुर्वेदी का जो इसमें भावनात्मक लगाव के तौर पर वो दर्शकों के साथ में जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो तो दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ में उनके कॉलेज में उनका अपमान होता है, उनका तिरस्कार होता है, यहाँ तक कि उनके साथ में वायलेंस भी होता है, उसके बावजूद भी ये कहने में ये मूवी कहीं भी नहीं चूकती। ये शुरू से लेकर का आखिर तक आपको शायद बांधे रखने में कामयाब होती है। अगर मैं इस मूवी के तृप्ति डिमरी के बारे में बात करूं तो दोस्तों तृप्ति डिमरी ने भी इस किरदार में अपनी जान डाल दी है। यहाँ इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में कमाल की है। तृप्ति डिमरी ना सिर्फ इनके, अगर आप डायलॉग के बारे में बात करोगे, जो उनके मोनोलॉग है इज्जत के मामले में, जो उनका मोनोलॉग है वो दोस्तों कमाल का है। अगर मैं इसके सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बात करूं, अगर मैं इसके विलन के बारे में बात करूं तो इस सारी एक्टर्स के बीच में एक ऐसा विलन के तौर पर एक्टर्स आपको याद रह जाता है जो आपके सिनेमा थिएटर से जब आप बाहर निकलोगे वो शायद आपको एंड में जहन में आपके रह जाए, वो है सौरभ सचदेवा। सौरभ सचदेवा ने इस तरह की एक्टिंग विलन का किरदार निभाया है जिसे आप शायद देखोगे तो आपको शायद उसे थप्पड़ मारने का मन करेगा। और दोस्तों यही होती है एक असली विलन की पहचान, जब आप उसे देखो तो आप उसे रियल में नफरत करने लग जाओ। वो काम यहाँ पर सौरभ सचदेवा ने किया है। यहाँ पर आपको शायद जाकिर हुसैन भी मिलेंगे। जाकिर हुसैन जो एक प्रिंसिपल की भूमिका में वो निभा रहे होते हैं, वहां पर शायद आपको थोड़ा सा उनके साथ में हास्य को काफी अच्छी तरीके से उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश की है। सिद्धांत चतुर्वेदी के जो इन्होंने पिता का किरदार निभाया है वो है विपिन शर्मा, और विपिन शर्मा ने जिस किरदार को निभा करके इतनी खासा डेयरिंग वाला जो काम किया है वो हर किसी के बस की नहीं है। इन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट करके वाकई में अपनी बहादुरी दिखाई है। अब दोस्तों अगर इस मूवी की अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं, इस मूवी की कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई दी है सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। इस मूवी के अगर मैं स्क्रिप्ट में थोड़ी और गहराई, तो इसके गाने में थोड़ी और गहराई होती तो शायद आप लोगों को और कनेक्ट और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते। इस मूवी के अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करूं तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक शायद आप ठीक है, इस मूवी के गाने शायद आपको इतनी ज्यादा ध्यान नहीं रहेंगे। हाँ, अगर मैं इस मूवी के अगर मैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करूं तो जो इन्होंने भोपाल की और सीहोर की और कॉलेज की, लॉ कॉलेज की जो जिस तरह से इन्होंने तस्वीरों को उकेरा है कैनवास पर, वो भी दोस्तों काबिले तारीफ है। और आप मुझसे पूछेंगे तो इसे मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो दोस्तों इसे मैं अपनी तरफ से 3.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 10। आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।